हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबको हैप्पी नवरात्रि और वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सुबह का टाइम है। मैं पूजा पाठ आरती हवन में बिजी थी। मैं पूरे नवरात्रि में पूरे 9 दिन मैं हवन ज़रूर करती हूँ। पूरी विधिवत पूजा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बेटी है मेरी छोटी सी, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो उसको भी देख रही थी। साथ में मेरी बेटी का बलवा आ गया था। बलवा का मतलब ये होता है कि मेरी बेटी को कन्या भोजन के लिए बुलाने आ गई थी। तो अब उसे भी तैयार करना था। मैंने कहा ठीक है, मैं पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद मैं उसे तैयार करके फिर मैं लेके आती हूँ। क्योंकि अभी वो छोटी है तो अपने से जा नहीं सकती, उसे मैं लेके ही जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं करने लग गई थी आरती। और आरती में मैंने पानी वगैरह घुमा करके और अब कर दी थी आरती शुरू। बगल में मेरे एक देवर है, मतलब मामी के लड़के हैं, वो आ गए थे। तो मैंने कहा थोड़ी देर बस विनी को पकड़ लीजिए, तो मैं फटाफट आरती कर लूँ, फिर उसे तैयार करके मुझे भेजना है कन्या भोजन के लिए। तो और किसके साथ भेजती, तो फिर उसे लेके मुझे ही जाना था। तो मैंने फटाफट की आरती। और ये देखिए मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद फिर मैं उसे तेल मालिश करूँगी, उसे तैयार करूँगी और फिर लेके जाऊँगी। तो पहले फटाफट मैं अपनी आरती कंप्लीट कर लेती हूँ। और प्लीज़ आप मेरी दीवार पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं अभी रेंट के रूम पे रह रही हूँ। कुछ ही टाइम बाद 2-4 महीनों में मेरा घर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको अपना पूरा घर दिखाऊंगी और अपने पूरे घर का व्यू दिखाऊंगी। हर चीज़ मैं अभी छोटी छोटी जगह से ही सीन बन मतलब हर चीज़ क्रिएट कर पाती। और अब मैं पूजा पाठ करके हो गई हूँ फुर्सत, और अब जाऊँगी अपने प्यारे से पतिदेव के लिए बनाने नाश्ता। और बेटी भी मेरी भूखी हो गई थी, तो अब उसके लिए भी बनाऊँगी नाश्ता। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। फिर बेटी के साथ करूँगी मस्ती, उसको तेल मालिश, बहुत सारा काम रहता है, क्या कर सकते हैं। तो फिर अब मैं जा रही हूँ काम धाम करने। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय। और फिर आ गए थे मेरे घर में 3-4 मेहमान, और उनके लिए बनाना था मुझे अच्छा सा लंच। क्योंकि वो डिनर में रुकने नहीं वाले थे, तो मुझे लंच ही उनके लिए अच्छा सा प्रिपेयर करना था। और आज था मेरा फास्ट। तो फिर मैंने उनके लिए फटाफट बनाया मतलब नाश्ता कह रही हूँ, सॉरी, बनाया उनके लिए फटाफट खाना। पहले बनाई मैंने सेवइयाँ। सेवइयाँ के बाद फिर मैंने बनाया फटाफट आलू गोभी के मसाले वाली सब्ज़ी। क्योंकि वो अचानक से मेहमान आए थे तो कुछ ला नहीं पाई थी, तो आलू गोभी रखी हुई थी, मतलब गोभी रखी हुई थी घर पे। तो मैंने सोचा चलो आलू गोभी की बढ़िया सी सब्ज़ी बना देती हूँ। ये सारे खड़े मसाले, लहसुन, प्याज, अदरक सब कुछ पीस के रख लिया था। टमाटर पीस लिया था। प्याज छोटी छोटी बारीक बारीक क्या, थोड़ी रफली चॉप कर ली थी। और थोड़े से खड़े मसाले ले लिए थे। फिर ये सब मसाला वगैरह भूंज के, और बाकी एक्स्ट्रा इसमें कोई मसाला मैंने नहीं डाला था, बस इतना सा मसाला। फिर बनाई थी मैंने कद्दू की सब्ज़ी, और दाल तो बनाई थी, और दही बड़े बना लिए थे। रात की भिगोई हुई दाल रखी थी, तो थोड़े से मैंने दही बड़े भी बना लिए थे। फिर उसके बाद लग गई थी मैं घर के कामों में, लगा रही थी फटाफट झाड़ू। सबको खाना पीना खिलाने के बाद मुझे घर का काम धाम में निपटाना था। बहुत सारा काम हो जाता है, बेटी को सुलाना, का सारा काम करना। अकेली रहती हूँ यहाँ पे अपने पतिदेव के साथ, तो बहुत सारा काम होता है मुझे। तो फटाफट मैंने काम धाम निपटाया, और बर्तन वगैरह सारे धुल करके फिर बेटी को सुला दी थी। बेटी मेरी सो गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत अब अपनी ही केयर कर लूँ। थोड़ा सुबह से क्या हुआ था, मैंने कंघी तक नहीं की थी। पूजा पाठ करके आ गई थी, लेकिन मैंने कंघी भी नहीं कर पाई थी। फिर उसके बाद मैंने की फटाफट कंघी। मैं ऐसी ही कंघी हमेशा करती हूँ, बस क्लेचर फंसा देती हूँ, मैं रबड़ यूज़ नहीं करती हूँ अपने बालों पे। फिर मैंने लगाई क्रीम। मैं मामा अर्थ की क्रीम लगाती हूँ, फॉर डेली यूज़ वाली जो होती है, वो हमेशा मतलब मुझे शूट करती है, इसलिए मैं लगाती हूँ। और इसके प्रमोशन के लिए ना ही मुझे कोई पैसे मिल रहा है, ना ही कुछ मिल रहा है। तो आप ये मत समझिएगा कि मुझे मतलब मैं इस क्रीम को प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। और उसी का ही मामाअर्थ का ही मैं बॉडी लोशन भी लगाती हूँ। फिर मैंने लगाई बिंदी। ये बिंदी मेरे माथे पर बहुत देर तक टिकेगी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी उसको निकाल के, बिंदी उसे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा पसंद है, वो बिंदी निकाल के उसके साथ खेलने लगती है। फिर मैं सिंदूर वगैरह लगा कर के अब फुर्सत हो जाऊँगी। अब थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि आराम करना भी ज़रूरी होता है। और ये है मेरी क्रीम, और ये है मेरी बॉडी लोशन, और इसको मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और फिर हो गई थी शाम। मैंने बदले कपड़े वगैरह, मतलब हाथ पैर धो के कपड़े बदल लिए थे, और बेटी को भेज दिया था अपने पति देव के साथ दुकान। और इसमें डाला मैंने देसी घी कढ़ाई में, और तेल, और हरी मिर्च। क्योंकि हरी मिर्च मैंने इसमें इसलिए डाली क्योंकि मेरे पतिदेव नहीं खाते हैं, साबूदाना की खिचड़ी भी नहीं खाते हैं। तो इसको मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से बनाया, क्योंकि मैं और मेरी बेटी, मतलब मेरी बेटी भले ही छोटी है, फिर भी वो थोड़ा बहुत तीखा खा लेती है। फिर मैंने फटाफट तैयार किया साबूदाना की खिचड़ी।
साबूदाना की खिचड़ी क्या होती है ना, हमेशा देसी घी में बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि रिफाइंड में बनाते हैं, तो रिफाइंड या फिर डालडा यूज़ करते हैं, तो मुझे वो सब यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या नहीं लगता, कोई टेस्ट ही नहीं आता, बिल्कुल टेस्टलेस लगता है, बिल्कुल भी उसमें टेस्ट नहीं आता है। तो मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा जिस तरीके से मैंने बनाया है। और फिर उसके बाद सेंधा नमक वगैरह डाल के आप उसको ढका दीजिए, और फिर देखिए आलू आलू जो है तो हल्के हल्के से भुंज गए हैं। और मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा भुंजेगी उतना ज़्यादा ही टेस्ट आएगा। भुंजने से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप उसको जला ही दीजिए, जलाइए नहीं, पर थोड़ा सा भून ज़रूर लीजिए। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। कुछ लोग क्या कहते हैं कि साबूदाना में टमाटर डालने से खिचड़ी गीली हो जाती है। आप मेरी खिचड़ी देखिएगा, बिल्कुल भी गीली नहीं होगी, एकदम खिली-खिली सी, इतनी अच्छी सी, ना चिपकेगी ना कुछ, इतनी अच्छी बनेगी। आप बस देखते रहिएगा कि कितनी प्यारी मैं खिचड़ी बना के तैयार करती हूँ। भले ही आलू थोड़े से मैश, क्योंकि इस समय आलू ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल तुरंत मैश हो जाते हैं, तो इसमें आलूओं की गलती, मेरी गलती नहीं है। लेकिन देखिएगा मेरी खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। देखिए कितनी बढ़िया खिले-खिले से साबूदाना है ना। इसको पता है मैंने कैसे फुलाया था? इसको क्या करना होता है कि एक गंजी में आप पानी ले लीजिए, पूरा फुल भर दीजिए साबूदाना डाल के। 15 या 20 मिनट बाद आप उसको क्या करिए कि कोई सी भी छन्नी होगी आपके घर में, जो बड़ी सी टोकरी जैसी होती है, उसमें सब कुछ छान के उसको रख दीजिए 2-3 घंटे के लिए। आपके साबूदाना बढ़िया खिले-खिले से बहुत अच्छे से बनेंगे। देखिए इसमें मैंने नमक और धनिया पत्ती और मूँगफली डाल के अच्छे से मिला दिया। देखिए आलू गीले थे ना, लेकिन साबूदाना की खिचड़ी बिल्कुल भी गीली नहीं हुई, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से बनती ही है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, हमेशा टमाटर डाल के बनाती हूँ। लोग गीले होने के डर से बिल्कुल सादी सी बना लेते हैं, फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता है। और मैंने आज बहुत अच्छे-अच्छे और बहुत टेस्टी-टेस्टी सा फलाहार बनाया था, क्योंकि मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है। तो भले ही मेरा व्रत था, पर उनके लिए भी, क्योंकि शाम टाइम फिर मेरे यहाँ खाना नहीं बनता, और मेरे पतिदेव को भी फलाहार बहुत पसंद है। वो व्रत नहीं रहते हैं, लेकिन फलाहार उन्हें बहुत पसंद है। तो सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट उनका साबूदाना का बड़ा है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है साबूदाना का बड़ा। तो उनके लिए मैं ज़रूर बनाती हूँ, और साबूदाना की खिचड़ी मुझे पसंद है तो वो मैं अपने लिए बनाती हूँ, लेकिन साबूदाना का बड़ा उन्हें ज़्यादा पसंद है। फिर मैं फटाफट प्रिपेयर कर ली साबूदाना के बड़े का बैटर, और उसमें मिला दिया था आलू, थोड़ा सा जीरा, धनिया पत्ती, सेंधा नमक, और अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर हो तो आप मिला सकते हैं, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी मिला सकते हैं। मैं तो हरी मिर्च, आप रीज़न जानते ही हैं कि मैं क्यों नहीं डालती हूँ। मेरे पतिदेव बिल्कुल भी नहीं खाते हैं मिर्च, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। फिर ये देखिए इतनी बढ़िया सी बॉल बन के ना हाथ में चिपक रही है, ना कुछ हो रही है। देखिए कितनी बढ़िया से बड़े बन रहे हैं ना इसके। इसी तरीके से आप सारे बड़े बना के तैयार करके रख लीजिए। और फिर ये बच गए थे मेरे पास कुछ आलू, अब समझ में नहीं आ रहा था इनका मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास था सिंघाड़े का आटा, वो मेरे पास हमेशा रहता है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे मिलाकर बना दिए जाए। वो सिंघाड़े के आटे के जो कटलेट होते हैं ना, वो बना देती हूँ। मैं कतली कभी नहीं बनाती, क्योंकि ना तो मेरे पतिदेव खाते, ना ही मैं खाती। हम लोगों को कतली बिल्कुल नहीं पसंद लगती सिंघाड़े के आटे की। बस हम लोग हमेशा वो जैसे कटलेट हो गया, कुछ बड़े वगैरह, इनमें यूज़ करते हैं सिंघाड़े का आटा। मेरे यहाँ हमेशा अवेलेबल रहता है, तो इसलिए मैं इससे रखती हूँ। और फिर साफ़ सुथरा था, अच्छा था, साफ़ था, तो फिर मैंने इसमें मिला के बढ़िया से, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 4-5 बने बस, जिसे 2-2 आ जाए, क्योंकि इतने सारे आइटम भी तो बना रही हूँ यार, उन्हें भी तो ख़त्म करना होगा। और ये देखिए अभी इसमें थोड़ी सी और सिंघाड़े के आटे की ज़रूरत है, तो मैंने थोड़ा सा और मिला दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला जीरा, धनिया पत्ती और नमक, यही मिलाएंगे इसमें, क्योंकि व्रत का बन रहा है तो मसाले वगैरह हम कुछ डाल नहीं सकते। काली मिर्च और हरी मिर्च आप आपके अनुसार आप अपना डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिला के ये आटे जैसा हल्का सा गूंद लेंगे। फिर इसका भी बढ़िया सा बड़ा बन के तैयार होगा। आप चाहे कटलेट बोल लें, चाहे ये बड़ा बोल लें, जो भी आप बोलना चाहें, पर ये बहुत टेस्टी लगता है। इसको आप दही के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। हमारे यहाँ तो सब दही के साथ ही खाते हैं, और मेरे पतिदेव को ये सब आइटम बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए मैं उनके लिए तो ज़रूरी बनाती हूँ। एक बार अपने लिए होता तो ना बनाती, पर मेरे पतिदेव को खाना है इसलिए उनके लिए ज़रूर बनाऊँगी। और फिर उसके बाद मैंने ये तल लिए थे सिंघाड़े के आटे के बड़े, बड़े के जैसा ही शेप देके बनाया था, इसलिए मैं इसे बड़े ही बोल रही हूँ। आप चाहे इसको अगर नहीं बनाना चाहते बड़े का शेप देके, आप छोटी छोटी तोड़ के आप इसकी भजिया भी बना सकते हैं, भजिया जैसे भी आप बना लीजिए।
जैसी आपकी मर्ज़ी हो आप वैसा शेप दे के इसको बना सकते हैं, चाहे गोल गोल सा कटलेट जैसा शेप दे दीजिए, जैसा भी आपको देना हो बिल्कुल दे दीजिए। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे तुरंत डालिए, आप तुरंत इसमें करछी मत लगाइए, वरना ये जो होते हैं ना वो बिल्कुल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, इसको बहुत आराम से संभाल के निकालना पड़ता है। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि डालते इसमें करछी मत लगाइएगा, वरना पूरे आपकी करछी पे चिपक जाएगा और आपका पूरा जितना भी बड़ा है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इसको आराम से तलने दीजिए, इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है जिससे अंदर तक ये सिक जाए, वरना अंदर से पूरे कच्चे रहेंगे। ये देखिए मेरे बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ना, कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब ये मेरे बन गए थे और फिर उसके बाद अब मैं इसमें तल लूँगी बढ़िया गरमा-गरम साबूदाना के बड़े। मेरे पतिदेव और मेरी बेटी भी आ गए थे, तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी को दूँगी क्योंकि वो कन्या है ना, कन्या का ज़्यादा महत्व होता है, तो उसको मैं सबसे पहले थोड़ा-सा साबूदाना की खिचड़ी वगैरह खिला दूँगी। फिर खिलाऊँगी अपने पतिदेव को, फिर उसके बाद लगाऊँगी अपनी थाली, अग्रासन वगैरह निकाल के पहले ही रख दूँगी। फिर लगाऊंगी अपनी थाली और फिर खाऊंगी। ये है मेरी पतिदेव की थाली, देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, इतनी टेस्टी टेस्टी आइटम बनाए थे। खीर तो सभी कोई अपने घर में बनाते हैं, इसलिए मैं खीर नहीं दिखाई हूँ कि कैसे बनाते हैं। मूंगफली वगैरह भी तल ली थी, ये छोटे मोटे आइटम है, ये सभी के घर में बनते हैं, इसलिए वो चीज़ें नहीं दिखाई थी। जो चीज़ें स्पेशल हैं सिर्फ वही चीज़ें दिखाई थी। तो ये रही मेरी नवरात्र स्पेशल थाली। आपने क्या क्या बनाया अपने फर्स्ट नवरात्र में, आप ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।